सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर क्लासेस। आई होप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से क्लासेस ले रहे हैं। आज है 24 मई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही जो कल की क्लास नहीं आ पाई थी उसके क्वेश्चन मैंने इस क्लास में मर्ज कर दिए हैं। 23 मई के जो भी क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आज की क्लास में मर्ज कर दिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो रूट सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो वो किस देश के हैं ये आपको बताना है। तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये इंग्लैंड के मशहूर बल्लेबाज हैं। 153वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है इन्होंने। यह उपलब्धि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने हासिल की है और इन्होंने जैक कैलिस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये करंट का क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। बात करें राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 की, कब से कब तक चला? तो ये 23 से 24 मई 2025 तक चला। प्लेस की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में चला। उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। साथियों, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पूजा पुजारा जी ने लिखी है। बात कर लेते हैं कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये पहली एक बुक है, तो रिलेटेड पॉइंट्स से आपको बता दूं तो आई एम ए सोल्जर वाइफ ये गीतिका लाइडर ने लिखी है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कैलाश सत्यार्थी होगा। चलते हैं अपनी अगली बुक पर, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ये PS रमन जी ने लिखी है। एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रूथ ये उत्पल कुमार जी ने लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये बुक से ही रिलेटेड होता है, तो ये बानू मुश्तक को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये सारी बुक्स थी और ये प्राइज है, ये रिसेंट में अभी बानू मुश्तक को मिला है। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में शिवपाल सिंह का संबंध किस खेल से है जिन पर 8 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये जेवलिन थ्रो करते हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं और ये दूसरी बार डोप टेस्ट में, जो एक डोप टेस्ट होता है उसमें विफल रहे हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं। पहली बार 2021 में 4 सालों के लिए बैन किया गया था इन पर। और गोवा में आयोजित 2023 राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड जीता था इन्होंने 2023 में। तो इन पर 8 साल तक के लिए इनको बैन कर दिया गया है। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, तो एशियाटिक शेर की वर्तमान में सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई गई, ये आपको बताना है। तो ये गिर नेशनल पार्क में पाई गई, जो कि गुजरात में पड़ता है। बात करें साल 2020 में तो 674 थी और रिसेंट की, अब की बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो 891 हो गए हैं। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करें कुछ रिलेटेड पॉइंट की, तो स्नो लेपर्ड की बात करें तो भारत में 718 हैं और लद्दाख में सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर हैं? तो ये पाए जाते हैं लद्दाख में, सबसे ज़्यादा संख्या इनकी 477। और टोटल की बात करें तो भारत में 718 हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के नज़रिए से। चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, पोरितो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसका एक विशाल बर्फ खंड टूट गया है? तो ये अर्जेंटीना से इसका एक विशाल खंड टूट गया है। और बात करें अर्जेंटीना की कैपिटल की, तो यहाँ की कैपिटल है ब्यूनस एयरिस। और करेंसी की बात करें तो पेसो इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो जेवियर मिले इनके प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे ही पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। चलते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन पर। साथियों, सेवन्थ क्वेश्चन से पहले चलने पर मैं आपको बता दूं, लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी ब्लू वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये न्यू दिल्ली में हुई है। चलते हैं 8th क्वेश्चन पर, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मई को मनाया गया हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। हाल ही में यूके ने किस चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? तो ये मॉरिशस को किया है। बात करें मॉरिशस की पीएम की, तो यहाँ के नवीन राम गुलाम है और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। विश्व हिंदी सचिवालय भी मॉरिशस में है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। हाल ही में भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गट्टाला अभिलेख कहाँ खोजा गया? तो ये कर्नाटक में खोजा गया। एक यहाँ पे गुट्टाला होगा। गुट्टाला अभिलेख खोजा गया है जो कि कर्नाटक में खोजा गया है। ऐतिहासिक दस्तावेज है ये, पहला ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो कि कर्नाटक में खोजा गया है। चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर विलय की है और घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विलय करने की घोषणा की है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है यह आपको बताना है। तो ये नवी मुंबई में है इसका मुख्यालय। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि 12th क्वेश्चन होगा। हाल ही में पीएम मोदी जी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये बीकानेर जो कि राजस्थान में पड़ता है यहाँ से किया है। चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 22 मई को मनाया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि 14th क्वेश्चन है। हाल ही में राहवीर योजना को किसने मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश जो राज्य है उसने दी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 10वीं कक्षा में सभी छात्रों हेतु रोबोटिक्स शिक्षण अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरला है। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो स्टूडेंट्स ये रहे आज के क्वेश्चन आपके सामने। बोस्ट्रिंग ऑर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ यह बताना आपको। और सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये दो क्वेश्चन थे जिनका आपको आंसर कमेंट्स के थ्रू देना है। और साथियों मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंट में जो भी क्लासेस पढ़ रहे हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही कम होता जा रहा है। मुझे नहीं पता है क्या रीज़न है। अगर कोई रीज़न है तो आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट्स के थ्रू और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर। करंट की क्लास का मैं जो डेली क्लासेस पढ़ती हैं एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं हो सकता है, तो ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। धन्यवाद। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।